देखिए बच्चों, आज के हम लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 8 मार्क्स बिल्कुल श्योर हैं कि आपके बोर्ड में बिल्कुल पक्का है कि इन 4 क्वेश्चन आएंगे और इन 4 क्वेश्चनों को अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 8 मार्क्स लाने से बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है राइट 4 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल गैस हीलियम। ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और अगर आपने इन 4 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया, लर्न कर लिया तो आपको 8 मार्क्स लाने से बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो कह रहा है राइट 4 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल गैस हीलियम। कि जो हीलियम नोबल गैस होती है उसके 4 इम्पॉर्टेंट यूज बता दीजिए, कहाँ कहाँ यूज होती है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का मेन सोर्स क्या है ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट डाउन 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसों की 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिखना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नियॉन। नियॉन के इम्पॉर्टेंट यूजेस लिखना है। इन चारों क्वेश्चन के मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको इनको बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है ताकि ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से लर्न हो जाए। बोर्ड में इन 4 क्वेश्चनों को छोड़ के जाने की आप गलती मत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगर मार्क्स कम आते हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल गैस हीलियम। तो देखिए किस तरह से आप उसका आंसर लिखेंगे बोर्ड में। आंसर इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ हीलियम। हीलियम के इम्पॉर्टेंट यूजेस 4 लिखना है। तो पहला यूज है कि हीलियम इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ बैलून एंड एयर शिप। कि जो आपके पास हीलियम होती है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं भैया, इसका यूज हम लोग करते हैं बैलून और शिप में एयर को फुलफिल करने के लिए करते हैं। दूसरा यूज होता है ऑक्सीजन और हीलियम का 1:4 का जो रेशियो का मिक्सचर होता है इसको हम लोग यूज करते हैं यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के जो आपके पेशेंट होते हैं उसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का 1:4 का मिक्सचर यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए अस्थमा के मरीजों के लिए। ठीक है। थर्ड आपका इसका यूज है हीलियम इज आल्सो यूज द क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड करने के लिए अगर हमको इनर्ट मीडियम को क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम लोग हीलियम गैस का यूज करते हैं। फोर्थ आपका यूज है कि लिक्विड हीलियम इज यूज एज द क्रियोजेनिक फ्लूइड। लिक्विड हीलियम को यूज किया जाता है क्रियोजेनिक फ्लूइड बनाने में टू प्रोड्यूसेस एंड मेंटेन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। जो कि आपका क्रियोजेनिक फ्लूइड क्या होता है, इसको यूज किया जाता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एंड एज आ कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। एटॉमिक रिएक्टर और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में इसको कूलेंट की तरह यूज किया जाता है। तो लिक्विड हीलियम से हम लोग क्रियोजेनिक फ्लूइड बनाते हैं। क्रियोजेनिक फ्लूइड का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पे हमको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर क्रिएट करना होता है। ये कहाँ क्रिएट किया जाता है, जैसे एटॉमिक रिएक्टर हो गए, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट हो गए, ईटीसी। इसी तरह अब देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया था कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का मेन सोर्स क्या है। तो हीलियम का मेन सोर्स होता है मोनाजाइट। तो मोनाजाइट इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। इतना लिख देना है आपको, 2 मार्क्स बोर्ड में मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, राइट डाउन 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनर्ट गैसेज। कि इनर्ट गैसों के 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनर्ट गैसेज आर। 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं,
दे आर नॉन रिएक्टिव। पहली बात, जो इनर्ट गैसें होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। और अगला इसकी कैरेक्टरिस्टिक है देयर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, कि जो इसका ऑक्टेट होता है वो कंप्लीटेड होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है कि राइट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नियॉन। नियॉन के इंपॉर्टेंट यूजेस लिखने हैं। तो इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नियॉन आर, पहला यूज है नियॉन इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में एटमॉस्फेरिक मीडियम को क्रिएट करने के लिए हम लोग नियॉन का यूज करते हैं। सेकंड क्या है यूजेस भैया, नियॉन बल्ब आर यूज इन बोटेनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउस। जो आपका नियॉन बल्ब होता है उसको ग्रीन हाउस या बोटेनिकल गार्डन में यूज करते हैं। इसी तरह से नियॉन का जो आपका थर्ड यूज है वो क्या है आपके पास कि नियॉन इज यूज टू मेक हाई वोल्टेज इंडिकेटर। नियॉन का यूज करते हैं हाई वोल्टेज इंडिकेटर को बनाने के लिए। और लास्ट आपका क्या है इसका यूज, लिक्विड नियॉन इज एन इम्पॉर्टेंट क्रियोजेनिक रेफ्रिजरेटर। जो लिक्विड नियॉन होती है उसका यूज करते हैं क्रियोजेनिक रेफ्रिजरेटर में। क्रियोजेनिक रेफ्रिजरेटर में। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन के किसी आंसर पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। इसी तरह के मैं इस चैनल पे आपके लिए जो बोर्ड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो देता रहूँगा। आपको केवल क्या करना है, जितना मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको लर्न करना है डेली का डेली। और इसके बाहर से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड में आसानी से 95% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।